हेलो दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं उनके बड़े मैसेजेस आते हैं कि सर एसबीआई जैसे नोटिफिकेशन, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जी हाँ, आपका इंतजार भी अभी खत्म हो चुका है। 2026 में एसबीआई के तरफ से एक अच्छा नोटिफिकेशन आपके लिए लाया है और एसबीआई पीओ का ये नोटिफिकेशन है। तो हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, एग्जामिनेशन कब होने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसा है और उसकी एग्जाम प्लानिंग भी कैसे रहेगी। हम सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो जी हाँ, आपके लिए सबसे बड़ी बैंक, भारत की अगर बड़े से बड़ी बैंक देखा जाए तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लाखों लोगों का सपना होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर या फिर क्लरिकल हम ज्वाइन हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। एसबीआई के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन को हम डिटेलिंग में समझते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इसमें किसके लिए नोटिफिकेशन निकला है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर भी आप बोल सकते हो, प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन है। और ये 1500 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। जी हाँ, 1500 वैकेंसी के लिए। दिखने में वैकेंसी 1500 दिखती है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए बन के आता है। और यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि एसबीआई को ही आपको एसबीआई पीओ में आपने क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो ये बड़ी ही एक प्रेस्टिजियस बैंकिंग करियर इसमें मिलता है, सैलरी, बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें एसबीआई में आपको मिलती है। और वर्ल्ड वाइज, नेशनल वाइज इसके सभी तरफ ब्रांचेस अवेलेबल है। तो देखिए हमारे काम की चीजें देखते हैं। ये जो वेबसाइट रहेगी, इस वेबसाइट पे जाके आप इस एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हो। रिक्रूटमेंट में क्या शेड्यूल रहेगा, टेंटेटिव रिक्रूटमेंट शेड्यूल दिया हुआ है। तो सबसे पहले फेज 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपकी अगस्त 2026 में रहेगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फेज 2 में रहेगी आपकी ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, जो आपकी सितंबर महीने में रहेगी। और फेज 3 में पैटर्न चेंज होने के कारण फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो रहेगा आपका अक्टूबर नवंबर में रहेगा। तो दोस्तों आपके पास समय वैसे भी कम है, मान के चलिए सिर्फ आपके पास 2 महीने ही। इन 2 महीने में आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, फाइनल टच आपके प्रिपरेशन को देना है। तो चलिए और इसमें देखते हैं कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और डिटेलिंग में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड होती है। एससी एसटी के लिए कुछ रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी भी आई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1500 वैकेंसी, 1500 वैकेंसीज आपके लिए आए। और सभी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज होते हैं, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपनी अपनी वैकेंसी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए सर एग्जामिनेशन कैसे होगी, कब होगी, सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका 18/6/2026 से स्टार्ट होगा और 8/7/2026 तक के इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद पेमेंट का भी वही डेट रहेगा, 18 से लेके 8 के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ में पेमेंट भी आपको उसी वक्त करना है। जो भी आपका प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है या फिर एडमिट कार्ड है वो आपका सेकंड या फिर थर्ड वीक ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 26/2026 के अगस्त महीने में होगी। प्रॉपर डेट तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको जुलाई मंथ में इसकी डेट भी प्रॉपर पता चल जाएगी। उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट लगेगा वो अपना अगस्त या फिर सितंबर में लगेगा, अगस्त के एंडिंग में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में लग सकता है। और सितंबर के लास्ट में आपकी होगी मेंस एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जीडी सेशन चलता है, साइकोमेट्रिक्स टेस्ट चलती है या फिर इंटरव्यू का जो भी प्लानिंग रहेगा वो आपका रहेगा अक्टूबर महीने में। और वो जैसे क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। तो ये बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी एसबीआई पीओ के तरफ से आई है आपके लिए, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, और उसके बाद हम आगे और देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस है क्या, हम देख लेते। यहाँ पे एज के बारे में भी दिया है। रेगुलर जो नोटिफिकेशन में होता है वही एज क्राइटेरिया है। आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से ज्यादा और साथ ही साथ में 30 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 21 से 30 वाले आप व्यक्ति जो हो वो फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए आप और एक्स्ट्रा 3 साल बढ़ा सकते हो और एससी एसटी के लिए आप 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। और एज पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से या फिर आपके जो भी पर्सन विद बेंचमार्क
पर्सन हो या फिर डिसेबिलिटी पर्सन हो, उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन वहां पे दिया जाता है। आगे और देखा जाए तो देखिए हम सिलेबस के बारे में देखते हैं, सिलेबस किस प्रकार से दिया होगा। तो जो रेगुलर सिलेबस होता है उसी पैटर्न में दिया है या फिर कोई चेंजेस दिए इस बार एसबीआई पीओ में, हम चेक कर लेंगे। ये सभी आपको नोटिफिकेशन डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, वहां पे आप डिटेल में नोटिफिकेशन को हमसे मांग सकते हो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस वगैरह दी है, 750 रुपीज फीस होती है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये बोला है उन्होंने। और नील फीस है, कोई भी फीस नहीं है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 जो रहेगी फीस रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने सामने आती है, सर एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो देखिए एग्जाम का पैटर्न जो रेगुलर पैटर्न होता है हमारे आईबीपीएस का, उससे थोड़ा सा चेंज है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन और उसमें 40 मार्क्स भी रहेंगे, और ये आपको पूछा जाएगा 20 मिनट के लिए। सेक्शनल टाइमिंग वही है, बस इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 40 मार्क्स का की है। रेगुलर आईबीपीएस पैटर्न जो 30 मार्क्स का होता है उससे 10 मार्क्स बढ़ा के है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में जो 35-35 मार्क्स का होता है रेगुलर आईबीपीएस में, वो 30 मार्क्स का क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग बनेगा 30 क्वेश्चन, और सभी के लिए आपको 20 मिनट्स का जो टाइम रहेगा। तो ये बनेगी दोस्तों आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन। जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा आपके लिए, आपको ओवरऑल ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब हम मेंस की बात करते तो मेंस में फिर वही सब्जेक्ट रहते, बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाता है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे आपके 60, उसके लिए आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स में डीआई ही ज्यादा पूछा जाएगा आपको, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मार्क्स उसमें 60 रहेंगे और उसके लिए आपको 45 मिनट्स का समय दिया रहेगा। साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चन और बैंकिंग अवेयरनेस के मिला के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स में आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 40 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आपको 40 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे 3 आवर्स की एग्जामिनेशन रहेगी। साथ ही साथ में एज ऑफिसर आपको ईमेल, उसके बाद आपको कुछ ऐसे या फिर प्रीसिज भी राइटिंग यहाँ पे रहेगा, जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे और 30 मार्क्स के लिए रहेगा, 30 मार्क्स के लिए रहेगा और 30 मिनट के लिए। तो हमारी मेंस एग्जामिनेशन 3 आवर्स की और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा हमारा वो रहेगा 30 मिनट का। तो 3 आवर्स 30 मिनट की जो ये एग्जामिनेशन रहेगी मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स को फेज 3 के लिए कॉल आउट किया जाएगा, फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी साइकोमेट्रिक्स टेस्ट रहेगी, ग्रुप एक्सरसाइज या फिर ग्रुप डिस्कशन रहेगा, और लास्ट में फिर आपका रहेगा इंटरव्यू। फिर आपको फाइनल कॉल लेटर आपको मिल जाएगा सिलेक्शन का। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन या फिर सबसे बड़ी एक नोटिफिकेशन आपके सामने आता है एसबीआई पीओ की तरफ से। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। यहां पे हमने एक डिटेल में नोटिफिकेशन देखा है, आप अपने सिटी के हिसाब से आप जहां चाहो वहां पे आप फॉर्म फिल करके सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक सिटी में अपने जो आईबीपीएस के सेंटर्स जो होते हैं वो वहां पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा नोटिफिकेशन है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ ये 2 महीने में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज दीजिए। जितना भी आपने सिलेबस कवर किया होगा उतने सिलेबस को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। इस फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलिए, इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड रेप्यूटेड बैंक में आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं और आज के वीडियो को विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।